Namaskar students, I am Varsha Gupta, your economics teacher. Today we are discussing about our chapter first, Indian economy in the eve of independence. बच्चों, आज से हम अपना जो 11th क्लास का कोर्स है उसके फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और आपके इस 11th क्लास के कोर्स में चूंकि पिछले वाला जो सिलेबस था वो चेंज हो गया है और इस साल आपके कोर्स के अंदर इंडियन इकोनॉमिक्स है कंप्लीट। इसके 4 पार्ट्स हैं और इन 4 पार्ट्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स आपके आएंगे और उसी में से हम फर्स्ट चैप्टर को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, जब भारत को आजादी मिली, तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। आप सब जानते हैं कि भारत को जो इंडिपेंडेंस मिली वो मिली थी 1947 के अंदर। 1947 में भारत इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, जब भारत को आजादी मिली, उस समय अगर हम देखें तो भारत को जो ब्रिटिश कंट्री थी उसने अपना कॉलोनियल बना रखा था, उसने अपने अंडर में उसको भारत को ले रखा था। आप सभी जानते हैं इस बारे में कि भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी उस समय। जो अंग्रेज थे वो भारतीयों पर बहुत ज्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, बहुत ज्यादा उनका शोषण करते थे, अत्याचार उनके ऊपर करते थे और यहाँ की जो हमारा एग्रीकल्चर पार्ट था वो तो टोटली उन्होंने बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था और यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उसको भी टोटली खत्म इनको इन्होंने कर दिया था। यानी भारत का इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया कि सब कुछ भारत को ले लिया और उसके बाद जब भारत को जब आजादी मिली तो वो बिल्कुल ऐसा था जिसके पास कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ये वैसी ही स्थिति है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, कहीं आप जा रहे हैं और अटैक कर दिया और आपसे सारा माल छीन करके और आपको फ्री छोड़ दिया कि अब तुम जाओ, तो आपका तो सारा सामान लुट गया, सब बर्बाद हो गया और अब आप क्या करेंगे, यानी आपको फिर नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वही स्थिति भारत की थी कि भारत के पास अथाह संपदा थी। जब भारत में अंग्रेज आए उससे पहले भारतीयों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी और हम यहाँ के बहुत ही कीमती सामानों का हम बाहर भेजा करते थे। ब्रिटिश कंट्री ही नहीं बल्कि फॉरेन के अंदर भी इसका एक्सपोर्ट होता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये स्थिति बिल्कुल ही बदल गई और जब भारत आजाद हुआ तब इतनी खराब स्थिति थी भारत की और भारत को उस खराब स्थिति से वापस से अपने पैरों पर खड़े होना था, ऊपर उठना था, आत्मनिर्भर बनना था। ये सारे चैलेंजेस भारत के सामने थे। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। इसमें हमारा फर्स्ट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। हमारा जो हुआ था, यानी हमको एक उपनिवेश बनाया गया था, हमको ब्रिटिश ने अपने अंडर में ले रखा था और हमारे ऊपर वो शासन कर रहे थे। तो उसमें क्या क्या था, देखिए कहाँ कहाँ एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ, जो हमारा शोषण हुआ वो किन किन फील्ड्स के अंदर हुआ था। एक एग्रीकल्चर फील्ड में हुआ था, एक इंडस्ट्रियल फील्ड में हुआ था, इंटरनेशनल ट्रेड के फील्ड में भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। ये क्या क्या हुए थे इस पर हम बहुत अच्छी तरह से आगे डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर और बहुत ही इजी भी है, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। कंटिन्यू हमारे वीडियोस के साथ आप जुड़े रहें और रेगुलर इसको देखते रहें। तो देखिए इसके अंदर हमारा सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे उस समय एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या थी जब भारत आजाद हुआ। तो देखिए लो प्रोडक्टिविटी फर्स्ट हमारी कंडीशन है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी इन 1947 बहुत ही ज्यादा लो थी। कैसे लो थी, अगर देखिए हम अगर इसको हम हमारा जो टोटली इकोनॉमी थी उसको हम 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स हैं। एक प्राइमरी सेक्टर था, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर था, एक सर्विस सेक्टर था। यानी कुछ जो हमारे पब्लिक थी वो प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी, कुछ
इंडस्ट्री सेक्टर में थे और कुछ सर्विस सेक्टर के अंदर थे। तो लगभग 72% अप्रोक्सीमेटली 72% जो पीपुल्स थे, जो हमारी यहाँ की जनरेशन थी, वो किससे कनेक्टेड थी? प्राइमरी सेक्टर से, दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। उसके अलावा जो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जो लोग जुड़े हुए थे वो थे मात्र 10% लगभग थे, और सर्विस सेक्टर के अंदर थे लगभग 18%। इस तरह से ये जो डिवाइडेशन था हमारा था। और जो हमारे ब्रिटिश थे, उन्होंने प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो हमारे फार्मर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। तो ये जो कंडीशन थी, ये सारी थी हमारे पास। हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर लैंड की, वो बहुत ज्यादा लो थी। पुराने तरीकों से ही हमारे जो यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता था, वो बहुत ही जो टेक्निक्स थी, टेक्नोलॉजीज थी, वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें आता है लैक ऑफ इरिगेशन रिसोर्सेज। जो हमारे इरिगेशन का मतलब होता है जो सिंचाई के रिसोर्सेज थे, जो रिवर्स थे और ट्यूबवेल्स थे, इनके थ्रू जो हम सिंचाई किया करते थे, इरिगेशन किया करते थे, वो बहुत ही कम थे। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए रिवर्स कहीं से होकर के निकल रही हैं, तो जहां जहां रिवर है वहां आसपास के तो एरियाज के अंदर, सपोज ये मान लीजिए आपकी यहाँ से ये रिवर निकल करके आ रही है, तो इसके आसपास के एरिया में तो इरिगेशन हो जाएगा, लेकिन जो इससे बहुत ज्यादा दूर के एरिया हैं वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो इस तरह से उस समय जो हमारी सिचुएशन थी एग्रीकल्चर की, वो बहुत ज्यादा पुअर थी और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। इस वीडियो में बच्चों हम सिर्फ आज इतना ही लेंगे। 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर के। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके और भी पॉइंट्स के डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।